एरोमेटिकता अर्थात यहाँ पर हम कौन से यौगिक एरोमेटिक होंगे, कौन से यौगिक एरोमेटिक नहीं होंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, पहले उन सभी यौगिकों को एरोमेटिक माना जाता था जिनमें बेंजीन वलय उपस्थित होती थी या बेंजीन के समान संघनित तंत्र उपस्थित होता था। लेकिन बाद में कई ऐसे यौगिक ज्ञात हुए जिनमें एरोमेटिक गुण तो है लेकिन बेंजीन वलय उपस्थित नहीं है। कुछ ऐसे गुण हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम यौगिकों की एरोमेटिकता का निर्धारण कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, एरोमेटिक यौगिक समतल चक्रीय होते हैं, अर्थात उनकी वलय होगी और सारे वलय के सारे परमाणु तल में होंगे। इनमें असंतृप्त यौगिकों की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वो संपन्न नहीं होती, आसानी से संपन्न नहीं होती है। इन जो असंतृप्त यौगिकों हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और इनके हाइड्रोजनीकरण एवं दहन ऊष्मा का मान बहुत कम होता है, अर्थात ये यौगिक अपेक्षा से ज़्यादा स्थायी होते हैं और इनमें पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से विस्थानीकृत होते हैं, अर्थात तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड न होकर के डिलोकलाइज्ड अवस्था में रहते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि इनकी वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है हकल के नियम अनुसार 4n+2 होनी चाहिए, जहां n एक पूर्णांक संख्या है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अर्थात इस सूत्र के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि कोई यौगिक इन सभी शर्तों का पालन करता है तो वो यौगिक एरोमेटिक होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रेरण प्रभाव। कौन सा यौगिक में प्रेरण प्रभाव या क्षेत्रीय प्रभाव होगा या नहीं होगा। देखिएगा, यहां पर हम प्रेरण प्रभाव या क्षेत्रीय प्रभाव की बात करेंगे तो किसी अणु में ऋण विद्युतीय परमाणु के जुड़ने से जो बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है वो प्रेरण प्रभाव कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन प्रेरण प्रभाव कहलाता है। अब देखिएगा, ये क्लोरीन है, कार्बन कार्बन कार्बन, 1 2 3 तीनों कार्बन की विद्युत ऋणता तो समान है, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणता इस कार्बन से अधिक है। अतः ये क्लोरीन इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वो इस बंध से लेगा और ये कार्बन फिर इस बंध से लेगा। तो इस तरीके से विद्युत बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता के कारण बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन प्रेरण प्रभाव कहलाता है। प्रेरण प्रभाव को मापने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन इस बंध को हम एक आदर्श या इकाई मानते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का प्रेरण प्रभाव नहीं है। यदि कोई समूह का प्रभाव हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला है तो उसका -I प्रभाव होगा, और हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन देने वाला है, प्रतिकर्षित करने वाला है, तो उसका +I प्रभाव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो कुछ समूह है जिनका -I प्रभाव होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, जैसे ट्राईएल्किल अमोनियम, डाईएल्किल थायोनियम, अमोनियम, NO2, SO2R, साइनाइड, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH आदि ऐसे यौगिक हैं जिनका -I प्रभाव होता है। इसी प्रकार यदि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो उस समूह का +I प्रभाव होगा। देखिएगा, O-, COO-, इनकी विद्युत ऋणता कार्बन से तो अधिक होती है, लेकिन इन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः इनका +I प्रभाव होता है। फिर तृतीयक ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल, एथिल, मैथिल। हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बनिक समूह का या एल्किल समूह का जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है उनका +I प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है।
ये जो प्लस आई प्रभाव है या माइनस आई प्रभाव है, या हम कह सकते हैं प्रेरण प्रभाव, यौगिकों के बहुत से गुणों को प्रभावित करता है। जैसे अम्लीय गुण है, क्षारीय गुण है। किसी अम्लीय समूह के साथ, कार्बोक्सिलिक यौगिकों के साथ माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो वो अम्लीय गुणों को बढ़ा देता है। जैसे देखो, ये क्लोरो एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। इस क्लोरो एसिटिक एसिड में क्लोरीन का माइनस आई प्रभाव होने के कारण इसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मैथिल समूह का प्लस आई प्रभाव है, अतः अम्लीय प्रवृत्ति कम होती है। इसी प्रकार से यदि किसी यौगिक में प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हो तो उसकी क्षारीय प्रवृत्ति का मान बढ़ जाता है। देखो, अमोनिया है, ये मैथिल एमीन है। मैथिल एमीन में मैथिल समूह का प्लस आई प्रभाव है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और नाइट्रोजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इसकी क्षारीय प्रवृत्ति का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन किन्हीं दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ जाता है तो उनमें से एक के साथ तो वो सहसंयोजक बंध से जुड़ता है और दूसरे विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ एक दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ता है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, और इसे डॉट डॉट लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इधर देखो, HA HB अणु है, ए और बी यहाँ पर कोई भी विद्युत ऋणी परमाणु है। अब देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये ए और बी दो विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ गया है। उनमें से इसके साथ तो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ रहा है और इसके साथ एक आकर्षण बल से जुड़ रहा है, जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देखिएगा आप, HB और HA में ए की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसलिए पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। इसी तरीके से इस H पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव। तो इनमें ध्रुवणता आ जाती है और ऋण विद्युतीय परमाणु धन विद्युतीय परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कि हाइड्रोजन बंध की उत्पत्ति होती है। हाइड्रोजन बंध अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के द्वारा बनाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है आदि के द्वारा बनाया जाता है। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, दूसरा है अंत्याणुक हाइड्रोजन बंध। तो जब हाइड्रोजन बंध दो अलग अलग अणुओं के मध्य पाया जाता है तो उसे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे देखो आप, जल में 1 2 3 4 इनमें बहुत से, जैसे एक अणु ये है और एक अणु ये है, दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध है तो ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। इसी तरीके से अमोनिया, एक अमोनिया का अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, ये अमोनिया के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, अतः यहाँ पर जो हाइड्रोजन बंध है वो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। इसी प्रकार नेक्स्ट है अंत्याणुक हाइड्रोजन बंध। जब हाइड्रोजन बंध किसी एक ही अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के मध्य बनता है तो ऐसा बंध अंत्याणुक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। देखिएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें OH समूह, नाइट्रो समूह दोनों एक ही बेंजीन बले से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बंध बना है ये एक ही अणु में बना है, अतः इसे अंत्याणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसी प्रकार सैलिसिल एल्डिहाइड में भी बेंजीन के साथ OH जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। इस OH का H और एल्डिहाइड का कार्बोनिल, इन तीनों परमाणुओं के बीच में अट्रैक्शन स्थापित हो जाता है, अतः यहाँ हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन बंध है वो अंत्याणुक हाइड्रोजन बंध कहलाएगा, क्योंकि ये एक ही अणु में बन रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। नंबर 1 है, सामान्य ताप पर H2 एक द्रव है जबकि H2S एक गैस। इसका कारण है अंतराणुक हाइड्रोजन। हम जानते हैं जल में ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है, अतः बहुत सारे जल के अणु आपस में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर द्रव अवस्था में आ जाते हैं, जबकि H2S में सल्फर की विद्युत ऋणता कम होने के कारण उसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध
नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। उसका कारण यह है कि बर्फ में जल के अणुओं के बीच में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण बर्फ में जल के अणु एक पिंजरे के आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं। उस पिंजरे के आकार में व्यवस्थित होने के कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का जल 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। अर्थात जल को जब हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसका आकार घटता है। उसका कारण यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल बर्फ के रूप में रहता है, जिसकी एक खुले पिंजरे के आकार की संरचना होती है। जब उसको हम गर्म करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस ताप तक, तो उसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध टूटते हैं, जिसके कारण जल के अणु एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं, अतः उसका आकार सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंध के कारण ही HF की अम्ल सामर्थ्य HCl से कम होती है। HF की अम्ल सामर्थ्य कम है, HI की सबसे ज़्यादा है। उसका कारण यह है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण हाइड्रोजन को मजबूती से बांधे रखती है, या HF के बहुत सारे अणुओं में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे H+ के रूप में आसानी से नहीं निकलता। जबकि जैसे जैसे विद्युत ऋणता घटती जाएगी, इनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना घटती जाएगी और H+ निकलने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, अम्ल सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है। अमोनिया, H2O, HF के गलनांक व क्वथनांक अपवाद स्वरूप अधिक होते हैं। उसका कारण यह है कि अमोनिया, H2O, HF के अणुओं में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे बहुत सारे अणु आपस में एकत्रित हो जाते हैं, अतः उनके गलनांक व क्वथनांक के मान बढ़ जाते हैं। थैंक यू।